चैनल आद्या फैमिली चैनल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। तो कल रात से ना यहाँ बारिश हो रही है और उसके कारण ना वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है। और आज मैंने सुबह सुबह मायके में साड़ी पहन ली है। तो किस वजह से पहनी है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर करी हुई है और काफ़ी दिनों बाद पहना हुआ है। और ये जो अपनी इयररिंग्स है ये भी मैंने बहुत दिनों बाद पहनी हुई है। जब मैं ससुराल में रहती थी ना तब मैं ये मोस्टली ये वाली इयररिंग्स घर में डेली पहना करती थी। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद पहना हुआ है। और नेहा किचन में है और बस नेहा खाना पीना की तैयारियां करने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा के किनारे जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ एक साधु महाराज रहते हैं। तो आज उनका निमंत्रण है घर में, तो उसी के लिए खाना पीना जल्दी कर रही है। क्योंकि जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं, साधु महात्मा को भोजन कराते हैं, तो उस टाइम पे ना हमको सुबह जल्दी ही थोड़ा तैयारियां करनी होती है, टाइमली खाना तैयार करना होता है। बस बाहर सब लोग अभी काम धाम में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी ना, तो एकदम आलस भरा वाला मौसम हो रखा था। सुबह से सब आलस खाए पड़े थे और बातें करते करते टाइम भी नहीं पता चला। आप लोगों से 2 मिनट होने वाले हैं, 2 मिनट से लगातार बात कर रहे हैं। चलिए अभी बता देती हूँ कि मैं किस लिए तैयार हूँ। तो एक जगह हमारी जो चाची है उनके यहाँ सुहागले खाने का निमंत्रण है, तो उसी के लिए बस मैं रेडी हुई हूँ और वहीं पर हम लोगों को जाना है। तो चलिए, तो यहाँ पे किचन में क्या तैयारी चल रही है वो आपको दिखाते हैं। तो आटे का डो लगा दिया है नेहा ने, और आलू यहाँ पे बॉयल हो गए थे तो उनको छील करके रख दिया है। और लौकी को कद्दूकस कर दिया है, तो लौकी का हलवा बनेगा या तो फिर लौकी का रायता, कुछ समथिंग ऐसा ही बनेगा। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या बनेगा। और यहाँ पे राइस भी रेडी हो। मम्मी तैयार हैं, सिंपल सी साड़ी वेयर करी हुई है। और मम्मी यहाँ पे अपने पैरों में ना रंग लगा रही हैं। और उसके बाद मुझे भी आवाज़ लगा रही है कि तुम भी आके लगवा लो। तो मैं बोल रही हूँ कि पहले आप लगा लीजिए, फिर हम लगाएंगे बाद में। और अभी मेरी और नेहा की बस बातें ही चल रही थी। प्राची के यहाँ से आने के बाद वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट लगा रहता है, दीदी कौन कौन मिला, कौन कौन नहीं मिला। तो भाभी ने इतने सारे सवाल पूछे, तो बस वही सब बातें हम लोग आपस में कर ही रहे थे। और यहाँ पे मम्मी मेरे पैरों में रंग लगा रही हैं। तो अभी हम लोग काफ़ी हड़बड़ी में हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग को जाना है वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी लेडीज़ इकट्ठे हो गई हैं। और पूरी 2 जोड़ी चटपट माता की सुहागनें खिलाई जा रही हैं। तो 2 जोड़ी में 14 जन होते हैं। तो वैसे तो एक जोड़ी में 7 ही जन होते हैं, तो 7 जन तो आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं। बट जब 14 जन को आना होता है ना, तो कोई ना कोई लेट करता। तो बस हम गांव का भ्रमण करने निकले हुए हैं। तो जो जिनके यहाँ ये है चटपट महारानी की सुहागनें, तो उनका घर ना ऐसे पूरा घूम करके ही जाना है। और पीछे मम्मी और चाची चली आ रही हैं, दोनों लोग। और सारी लेडीज़ ना वहाँ पहुँच गई हैं। कई बार फ़ोन आया पर होता नहीं सबका। सुबह सुबह सबके घरों में इतने काम होते हैं ना, करते करते फिर सब तैयार होते, इकट्ठे होते होते अच्छा खासा टाइम हो जाता है। तो 8 बजे का टाइम दिया था, 9 बज गए हैं। और आज मौसम अच्छा ही है, धूप नहीं लग रही बिल्कुल, वरना 8-9 बजे ना तो इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि फिर समझ में आता है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा धूप। सब इकट्ठा हो गई, कच बच मचाए हुए हैं।
मुराली के नहीं आए अरे हाँ वो कहे नहीं आवती अब मुन्ना से दुल्हनी वाली हाँ ये कहीं पर जहाँ उठ जाए अब हम पूजा करिए आ जाए है ना। हाँ पूजा ए सोमल मम्मी भेजा ने कहे जाता आज भैया 8 बजे आके बैठे हमको 8 बजे का कहे रहे और चटपट माता की सुहागन खिलाने की तैयारी हो गई और इस तरीके से बड़े बड़े ना पेड़े बनाए गए हैं। तो यही एक एक पेड़ा ना सबको खाना होता है प्रसाद में और एक बारी में ही ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पे कलश रख दिया गया है इस तरीके से और कलश के ऊपर आम की टिरई जिसको बोला था आम के पत्ते रख दिए गए तोरण और उसके ऊपर कटोरी में चावल और इस तरीके से 2 पान रखे गए हैं। उसमें 7 ढेलकी रखी गई हैं जो कि मिट्टी के ढेले होते हैं छोटे छोटे से वो रखे गए हैं और गौर सुपारी रखा जाता है। उसके बाद पूजा शुरू कर दी जाती है। तो अभी सब लोग यहाँ पे लगे हैं पूजा कर। बच्ची के यहाँ से आने के बाद ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था वही शेयर कर रही थी मेरी जो भाभी लगती है वो उसका भी मायका वहीं पर है और लास्ट में उससे मैं मिल नहीं पाई। मैं जल्दी ही निकल आई फिर वो शाम को रख नहीं पाई मैं उसके हाथ में कुछ रख पाई। तो उस चीज़ का ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। यही सारी बातें मैंने नेहा से शेयर करी और वहाँ की वो ऐसी मजाक वाली बातें थी ना जिनको सोचकर हंसी आ रही थी। और यहाँ पर देखो हमारी जो दादी हैं और उनकी बेटी दोनों जन पूजा कर रही हैं। 2 जोड़ी है तो जो ये पूजा रखता है वही ये पूजा करता भी है। तो बस दोनों लोग लगी हुई हैं पूजा करने में और विधि विधान से। और मैं इतनी बार देख चुकी हूँ पूजा होते, कई बार मैंने खुद भी कराया है लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ कि क्या क्या किया जाता है। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ अपने हाथी से कोई कुछ कराएंगे लेबर लगा के सब करवाओ तो ये तो आप घर बैठे बिजनेस है आदमी खुद कर बात तो ये है कि लेडीज़ जहाँ होती हैं वो नॉन स्टॉप शुरू ही होती हैं। तो पूजा भी चल रही है पर सारी लेडीज़ की ना बातें ही शुरू है। तो एक तरीके से ना ये इनकी किटी पार्टी हो रही है ताकि लोग खूब एक दूसरे से बातें कर लें क्योंकि ऐसे ही ओकेज़न होते हैं जब सारी लेडीज़ इकट्ठा होती हैं वरना तो सब अपने अपने ही घर में रहते हैं, सबका इकट्ठा मिलना कहाँ हो पाता है। तो बस यहाँ पे सब लोग बातें हो रही हैं। पूजा हो चुकी है और अब इस तरीके से दोने में सबका प्रसाद रखा गया है और सबके कोछे यानी आंचल में प्रसाद दिया जाएगा। फिर उसके बाद कथा होगी। सभी लोग अब अपना अपना प्रसाद लेकर के खड़े हो गए हैं। तो कथा होने के बाद फिर आरती होगी और आरती होने के बाद ही फिर सब अपना अपना प्रसाद खाएंगे और लास्ट में माता का से सुहाग लेकर के फिर सब अपने अपने घर के मैया के बहाने बने काहे के लागे के वाले महारानी काहे के लागे के वाले महारानी सोने के मैया के महाले बने हैं सोने के मैया के महाले बने हैं चंदन के लागे के वाले महारानी चंदन। मुझे हंसी किस चीज़ में आ रही थी क्योंकि बहुत जगह चटपट माता की जो सुहागनें होती हैं उनमें ना खोया और चीनी जीभ से चाटना होता है। जैसे ससुराल में मेरे ऐसे ही होता है, जीभ से चाटा जाता है, लेकिन मायके में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार में प्रसाद खाना होता है पर जीभ से नहीं चाटा जाता, खड़े खड़े। बाकी सब कुछ सेम है लेकिन हाँ जीभ से चाटने वाली रस्म थोड़ी अलग है। क्लैपिंग करते हुए
पे हम आए हुए हैं ना, मेरी बहुत पहले की फ्रेंड है डिम्पल, उसके यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ से ना पूरा नज़ारा ना पूरे गांव का दिखता है। ये देखिए ये खजूर का पेड़ है ना। हाँ, खजूर का पेड़ भी यहाँ हो गया। ये देखो धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन यहाँ से ना पूरा गांव दिख रहा है ये। है ना डिम्पल? पूरा गांव का सब कुछ दिख रहा है। और सच में गांव अच्छा भी बहुत लगता है। 1-2 दिन रहना हो तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी रहने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा रुकना नहीं हो पाता है। और अब मैं कल आई हूँ, आज मुझे निकलना है। लग रहा है 1-2 दिन और रहूँ। तुम रहोगी अभी? हम तो कुछ आ रहोगी? चलो, अभी तो बच्चों की छुट्टी चल रही होगी। हाँ, अरे यही तो है छुट्टी। सूखा पड़ा हुआ है। अरे तो ये जब गर्मियों का टाइम आता है तो पूरा सूख ही तो जाता है। और वहीं तो है सब पूरा वो तरबूज वगैरह, खरबूजा, वो सब ये लगा के रखते हैं। आ रहा है ना, यहीं पे तरबूज, खरबूजा सब रेतीली ज़मीन पर खूब सारा उगाया जाता है। तो यहाँ पर तरबूज की और खरबूजा की खेती बहुत अच्छी होती है। और खूब तरबूजा और खरबूजा हम लोगों को खाने को मिलता है यहाँ पे। तो पापा ना खूब सारा लेकर के आते हैं। और यह सब हमारे गांव के जो मज़दूर लोग हैं वही सब यहाँ पे लगाते हैं तरबूजा और खरबूजा और तरबूज। सॉरी। और यहाँ देखो दीदी गेहूँ धुल करके रखी है। दीदी भी यहाँ नहीं रहती हैं, ये हमारी दीदी का घर है। और वो भी यहाँ नहीं रहती हैं, वो दिल्ली में रहती हैं। और कभी कदापि आना जाना होता है, क्योंकि गांव घर का सब देखना रहता है। तो बस यहाँ पे गेहूँ फैला के रखी हुई हैं। और सब मम्मी भी तो रहेंगी ना अभी छुट्टी तक। तो यहीं पे मैं अपने इस वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।